हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अंकित पांडे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ बेसिक टर्म्स और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हेंस इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं उसको मैंने चार्ज के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डिफ़ाइन हुआ है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में जानेंगे। देन क्या जानेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो पहले जानते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी। इसके नाम से ही जाना जाता है। स्टैटिक मीन्स स्थिर, मतलब रेस्ट में हो, मूव नहीं करता हो, ठीक है, मोशन में ना हो। ऐसे चार्ज मोशन में अगर ना हो तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो क्या होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसका एग्जांपल हम लोग रेनी सीजन में खुद देख लेते हैं। जब लाइटनिंग होता है, थंडरिंग होता है या लाइटनिंग होता है तो बिजली निकलती है स्काई में से। तो वो जो एग्जांपल होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का होता है। क्यों? वहाँ चार्ज मोशन में नहीं होता, रेस्ट में होता। अगर चार्ज मोशन में होता तो इलेक्ट्रिसिटी नीचे आ जाता हम लोग के ऊपर। कभी कभार हो जाता है तो वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाती। कभी कभार सुने होंगे आप लोग कि किसी के ऊपर लाइट गिर गया ऊपर से, तो वह करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन अगर करना हो तो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज मोशन में हो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम विच इज, क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हम लोग होम में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है, किसी भी चीज़ों में, ठीक है, कोई पर्पज करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट पर्पज करने के लिए, घर में लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। चलिए कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उसके बारे में कुछ जान लें हम लोग। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं पहले फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो क्या लिखा है? ऑल द कंडक्टर हैव सम इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के पास कुछ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियाई से, ठीक है, अपने एटम के न्यूक्लियाई से लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब वो ढीले ढाले उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और यही मूव करता है इधर उधर, क्योंकि फ्री लूजली हेल्ड है तो वो बाहर जा सकता है, ठीक है। तो इसी को क्या कह सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंडक्टर क्या होता है। क्या जानेंगे? कंडक्टर क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है। तो पहले कंडक्टर के बारे में जान लें कि कंडक्टर क्या है? दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सबस्टेंस, ऐसा कोई मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है उसमें, तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। अब गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, गुड इंसुलेटर, बैड इंसुलेटर, इसके बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे। पहले बस हम लोग को जानना है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कंडक्टर का? कॉपर और सिल्वर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल में, ठीक है। अब इंसुलेटर क्या होता है? तो इंसुलेटर दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे मटेरियल्स या ऐसे सबस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना होते हो, जैसे कि लकड़ी, जैसे कि रबड़, ये सब सारी चीज़ें इंसुलेटर होती हैं, ठीक है। तो हम लोग को अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी में पास करवाना हो तो हम लोग कंडक्टर के यूज करते हैं। और प्लास्टिक भी इसमें हो सकता है इंसुलेटर में। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करवाना हो वो प्लास्टिक ले सकते हैं उसमें,
और बहुत सारे इंसुलेटर थिंग्स ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? उसको डिफाइन करने के लिए हम ऐसे कहेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना एक कंडक्टर में 1 सेकेंड में, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, वो क्या कहता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए क्यू कूलाम, ठीक है, क्यू कूलाम पास किया गया टी सेकेंड में, ठीक है, कंडक्टर से क्यू कूलाम चार्ज पास किया गया एक कंडक्टर में टी सेकेंड में, तो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा ना, जो उसकी वैल्यू होगी ना, वो किससे कैसे आएगी? उसका फॉर्मूला जो होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग को निकालना हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपन टाइम टेकन कर दे तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड आ जाती है। अब पूछा जाता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर को बड़े ए से डिनोट करते हैं। ठीक, अब पूछा जाता है कि एम्पियर को डिफाइन करिए। चलते हैं एम्पियर को डिफाइन कर देते हैं। उसमें क्या है? तो एम्पियर को डिफाइन अगर करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी एम्पियर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 1 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में, तो वही एम्पियर कहलाता है। ठीक है, 1 एम्पियर भी इसी तरह डिफाइन होता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसमें आई इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है, क्यू चार्ज है और टी टाइम है। ठीक है, अब कुछ इसके यूनिट और भी हैं, ऐसा यूनिट के अलावा कुछ और यूनिट भी हैं इसके, जैसे कि मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में क्या होता है? मिली एम्पियर में 1 मिली एम्पियर में वो 10⁻³ एम्पियर होता है। और माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर होता है। ये सब सारी चीज़ें। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बना जिसका नाम है एमीटर। क्या है? एमीटर। तो हमने क्या लिखा नोट में? लिखा एमीटर इज अ डिवाइस बाई विच करंट आर मेजर्ड। कहने मतलब क्या है कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें करंट मेजर किया जाता है। अब एमीटर क्या है? एमीटर लो रेजिस्टेंस का होता है क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट होता है। किसमें होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। तो मैंने लिखा भी एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड हैव लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस रहेगा तो इससे क्या फ़ायदा हम लोग को मिल जाएगा कि उसमें जो करंट पास होगा वो एकदम फिक्स बताएगा। नहीं तो रेजिस्टेंस रहता तो वो जो करंट पास होता है उसमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, कुछ रुक रुक कर बताता। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इसमें सीरीज जोड़ते हैं और इसकी लो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिया आप लोग को, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को नहीं आता है तो मैं कुछ हिंट भी दे रहा हूँ इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2 एम्पियर करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिनट फाइंड चार्ज ऑफ फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 एम्पियर करंट 1 मिनट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा उसमें? तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आई दिया है, टी दिया है, क्यू निकालना तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया है आप लोग को, उससे लिखे इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है इफ़ 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू कंडक्टर इन टाइम 1 मिनट देन फाइंड करंट पास थ्रू इट। तो कहने मतलब क्या है कि 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन अगर 1 मिनट में पास हो रहा है किसी भी कंडक्टर में तो करंट कितना पास होगा उसमें से। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? मैंने इसके पहले प्रूफ भी करवाया। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 6.25 नहीं सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है चार्ज। इतने इलेक्ट्रॉन में कितना होगा फिर निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वहाँ से चार्ज आ गया, मतलब क्यू आ गया, और टाइम दिया ही दिया है, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर ये पूरा सॉल्व कर देते हैं आप लोग तो बहुत अच्छा है। इसका मैं सॉल्यूशन अगले लेक्चर में ज़रूर डालूँगा, और आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से इसको देखकर एक बार फिर से रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।